नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी का टेप वहीं का वहीं अटका हुआ है। ये बात अलग है कि 10 साल पहले वो प्रधानमंत्री नहीं थे और अब उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए 9 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। लेकिन उन्हें अभी भी लगता है कि जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है नरेंद्र मोदी को कौन क्या गाली देता है। और इसके बावजूद लगता है कि कर्नाटक के चुनाव में प्रियंका गांधी ने इस पर उनका ऐसा मजाक बनाया था जिसने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका। फिर भी वो सबक लेने को तैयार नहीं है। अब देखिए कि तेलंगाना में भी उन्होंने वही टेप चलाया है कि केसीआर सरकार सबसे भ्रष्ट है। और भ्रष्टाचार में उसने क्या किया है? पीएम मोदी कहते हैं केवल मोदी को गाली देने का काम किया है। अब मोदी के भाषण के बाद से लोग उन्हें सलाह देने में लग गए हैं कि मोदी जी अब तो अपना डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर बदल दीजिए। वही घिसे पिटे पुराने भाषण और तरकीबों से हम बोर हो गए हैं। कुछ तो नया डायलॉग लाइए। कोई नहीं मिल रहा तो आदि पुरुष वाले महापुरुष को ही रख लीजिए। सुना है आजकल बेरोजगार बैठा हुआ है। अब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले जानिए तेलंगाना दौरे पर पीएम साहब ने कौन सा पुराना राग अलाप दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसी साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए मोदी जी इसी साल में तीसरी बार तेलंगाना पहुंच गए हैं। वरना तो हमारे पीएम के पास इतना काम होता है कि पूरा मणिपुर तहस नहस हो गया। वहां जाना तो दूर, पीएम को इतना समय भी नहीं मिला कि इस पूरे मामले पर 2 शब्द भी बोल देते। देश का एक हिस्सा खाक होता जा रहा है तो उस देश के प्रधानमंत्री से शांति की अपील की औपचारिकता भी नहीं निभाई जाती। ऐसे तो प्रतापी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। क्या करें, व्यस्तता ही इतनी है। कभी अमेरिका जाना होता है, कभी चुनावी राज्यों में दौरा करते होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो 8 जुलाई को मोदी तेलंगाना के वारंगल पहुंचे। गौर कीजिएगा, चुनावी राज्य है, इसलिए जनता को लुभाने के लिए 6000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का ताबड़तोड़ उद्घाटन कर डाला। अब यह तो बाद में पता चलेगा कि जितने का उद्घाटन किया है उसमें से कितनी पूरी हुई है और कितनी का अधूरे में ही फीता काट दिया। इसके बाद शुरू हुआ चुनावी भाषण, जिसमें राज्य सरकार को घेरने का सिलसिला शुरू हुआ। मोदी ने राज्य की केसीआर सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई, उसको सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। मोदी ने कहा तेलंगाना में जो सरकार है उसने क्या किया। यहां की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी और केंद्र सरकार को गाली देने का काम किया। दूसरा, सिर्फ एक ही परिवार को सत्ता का केंद्र बनाने और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया। तीसरा, इन्होंने तेलंगाना के विकास को चौपट कर दिया। चौथा, इन्होंने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबा दिया। अब क्योंकि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, इसलिए उस पर भी निशाना साधना था। तो मोदी ने कांग्रेस को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनकी नींव भ्रष्टाचार पर खड़ी होती है। परिवारवादी कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा है। परिवारवादी बीआरएस का भ्रष्टाचार पूरा तेलंगाना देख रहा है। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों ही तेलंगाना के लोगों के लिए घातक हैं। इन दोनों से ही तेलंगाना के लोगों को बचकर रहना है। चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है और मेरे लिए देश की जनता शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। अब मोदी जी ने क्या क्या कहा है ये तो हमने जान लिया, जानना भी जरूरी था। तभी तो आगे की बात होगी कि आखिर मोदी को डायलॉग राइटर बदलने की सलाह क्यों मिल रही है। अब आप ही जवाब दीजिए, आपको इसमें कुछ नया सुनने को मिला? वही भ्रष्टाचार, परिवारवाद, गाली देने का आरोप लगाने वाला पुराना राग उन्होंने यहां भी आलाप दिया। किसी भी चुनावी राज्य में इनका भाषण सुन लीजिए, यही सब सुनने को मिलेगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं करते हैं, अभी हाल में हुए कर्नाटक चुनाव की ही बात कर लेते हैं। अप्रैल में जब कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए मोदी बीदर के हुमनाबाद पहुंचे थे, वहां उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा था कि अब तक मुझे कांग्रेस के लोगों ने 91 बार अलग। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है।
अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अलग अलग गालियां दी हैं। यही नहीं, जून में जब मोदी भोपाल पहुंचे थे, वहां उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों का भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। 2022 में गुजरात चुनाव में भी उन्होंने यही गाली काट खेला था। मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं में मुझे अपशब्द कहने की होड़ मची है। इससे पहले नवंबर 2022 में भी जब मोदी तेलंगाना पहुंचे थे, उस समय भी उन्होंने यही काट खेला था। उन्होंने कहा था कि रोजाना 2-3 किलो गाली मिलती है, लेकिन उनका शरीर उन गालियों को पोषण में बदल देता है। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग निराशा और हताशा के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं। पूरी डिक्शनरी उन्होंने मोदी को गाली देने के लिए खपा दी है। मैं तो पिछले 20-22 साल से वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। यानी गाली कार्ड और परिवारवाद वाला तंज तो वो अपने लगभग हर भाषण में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार वाला उन्होंने ताजा इस्तेमाल करना शुरू किया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचारी सरकार होने का आरोप लगाया। अब तेलंगाना में भी वही राग अलापा। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह भी उनका अपना नहीं है, ये उन्होंने कांग्रेस से चुराया है। आपको याद होगा, कांग्रेस ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा इस कदर उठाया था कि बच्चे की जुबान पर 40% कमीशन वाली सरकार रट गया था। उसकी सफलता भी कांग्रेस को मिली। तभी से बीजेपी ने यह मुद्दा अपने चुनावी भाषण में जोड़ दिया है। अब जिस भी गैर बीजेपी शासित राज्य में मोदी चुनावी भाषण देने जा रहे हैं, वहां की सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बता रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को तो 85% कमीशनखोरी वाली सरकार बता दिया था। यानी इतने सालों में मोदी के भाषण में कुछ नहीं बदला। अच्छा, सिर्फ भाषणों में ही नहीं, चुनावी स्टंट में भी कुछ खास बदलाव नहीं है। जैसे हर बार मोदी के काफिले के रास्ते में एम्बुलेंस का आ जाना और फिर काफिला रोककर उसे रास्ता देना। बाद में तमाम मीडिया चैनलों पर यह खबर ब्रेकिंग न्यूज बनना। गुजरात, हिमाचल दोनों ही जगह ऐसा ही हुआ था, जिस पर कांग्रेस ने तंज भी कसा था कि हर एक चुनावी रैली में अचानक से बिना किसी सुरक्षा जांच के एम्बुलेंस का प्रधानमंत्री के एकदम करीब आना, उनकी गाड़ी को ओवरटेक करना उनकी सुरक्षा में गहरी चूक का विषय है। आपकी क्या राय है? अब बार एक ही तरह का भाषण सुनकर लोग मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी अब तो कुछ नया लेकर आइए। आपके वही पुराने भाषण और चुनावी स्टंट से जनता पक चुकी है। नतीजा, आपके चक्कर में बीजेपी कर्नाटक हार गई। आप गाली पर गाल बजाते रह गए और कांग्रेस ने कर्नाटक में कमाल कर दिया। इसीलिए जनता की तरफ से सलाह दी जा रही है कि समय रहते अपना डायलॉग राइटर और स्क्रिप्ट राइटर बदल दीजिए, वरना कहीं पछताना ना पड़ जाए। और अब तो आपका झोला भी बहुत भारी हो गया होगा, उठाना मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।